अब्दाली जैसे छलियों का मैं छल बताने आया हूँ। महाराणा पूंजा सांगार प्रताप क्षत्रिय वंश शिवाजी महाराज पृथ्वीराज चौहान का मैं इतिहास सुनाने आया हूँ। विवेकानंद के विचारों को तुम सबको बताने आया हूँ। नमस्कार, मैं दीपक कुमार विश्वकर्मा। वीरस की बहुत ही एक ऐतिहासिक कविता जो मैं अपने सभी भाई बहनों के साथ साझा करना चाहता हूँ और लेके आया हूँ, मैं रख रहा हूँ। ये कविता है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो लड़ाई हुई थी, उसमें मैं ये कविता आप सबके साथ रख रहा हूँ। कविता अभी की लिखी है, इसलिए मैं पढ़ के सुनाऊँगा आपको। पानीपत के रण क्षेत्र से जब योद्धा लौटे ना, कि पानीपत के रण क्षेत्र से जब योद्धा लौटे ना, लाख चूड़ियाँ टूटी शमशान हुई फिर भी बैठे ना। तीन प्यादे अनगिनत सिक्के की कोई बात नहीं, तीन प्यादे अनगिनत सिक्के की कोई बात नहीं। वे सब मराठे स्वराज और स्वधर्म की रक्षा में सब जान लुटाने वाले थे। अहमद शाह अब्दाली की सेना से जो टकराने वाले थे। 1.5 लाख 3 पीढ़ियाँ वीर मराठों की, 1.5 लाख 3 पीढ़ियाँ वीर मराठों की एक जगह एक दिन में जब शमशान हुई। 14 जनवरी का दिन ईस्वी 1761 में बिन भोजन पेट तीसरी जंग की हुंकार हुई। पानीपत के मैदान में जब मुगलों से मराठों की टकरार हुई, किसी गद्दार के कारण ही थी सबसे बड़ी वह हार हुई। गद्दारी ने गद्दार जब करी वतन से, गद्दार ने गद्दारी जब करी वतन से, तब अब्दाली सेना थी नदियाँ पार हुई। रसद की आमद न होने पर, रसद की आमद न होने पर भूखमरी ने पैर फैलाया था। पहली गोली सीने पर खाकर विश्वास राव ने प्राण लुटाया था। जब हाथी पर दिखे नहीं विश्वास राव, अफरा तफरी मच गई। इसी अफरा तफरी में लाखों मराठों की शेष बलवेदी पर चढ़ गई। इसी अफरा तफरी में लाखों शेष मराठों की बलवेदी पर चढ़ गई। युद्ध पश्चात 40,000 तीर्थयात्रियों की भी, युद्ध पश्चात 40,000 तीर्थयात्रियों की भी पानी पिला पिलाकर जो कत्ले आम हुई थी ना। कैसे भूल जाएं हम अफ़गानों का खूनी मंजर, कैसे भूल जाएं हम अफ़गानों का खूनी मंजर, जिनसे उत्तर भारत में निकले मराठों की पावन यात्रा भी जो शमशान हुई थी ना। भाऊ सदाशिवराव सिंधिया जान को जी, भाऊ सदाशिवराव सिंधिया जान को जी ने भी प्राण आहुति दे डाली। लाख चूड़ियाँ मरघट पर टूटी पर स्वराज पर छाया नहीं पड़ी काली। आज भी अजर अमर स्वराज्य हमारा जो मस्तक आसमान का छूता है। आज भी अजर अमर स्वराज्य हमारा जो मस्तक आसमान का छूता है। आज भी वो मस्तक नतमस्तक है इस स्वराज पर जिसने भारत को लूटा है, जिसने भारत को लूटा है। यह कविता मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुए युद्ध में लिखी गई है, जिनमें वीर मराठों की सबसे बड़ी हार हुई थी और जिनको हार का सामना करना पड़ा। अस्तित्व का मिटना मराठों के हाथों मुगलों का तब शुरू हो गया था। और जब उत्तर भारत की यात्रा पर निकले 40,000 यात्रियों की जो कत्ले आम कर दिया, तो इस खबर को सुनकर बाजीराव पेशवा का खून खौल उठा और वो दिल्ली पर काबिज हो चुके अहमद शाह अब्दाली पर आक्रमण के लिए तैयार होने लगे। तभी इसकी खबर अब्दाली को जब मिली, तब उसने बाजीराव पेशवा के नाम एक पत्र लिखा और जिसमें उसने कहा कि हम दिल्ली पर शासन नहीं करेंगे और हम दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं। ये खबर, ये पत्र पाते ही बाजीराव पेशवा ने उससे युद्ध करने का अपना प्रण छोड़ दिया और अहमद शाह अब्दाली हमेशा के लिए अफ़गान वापस लौट गया। और यहीं से शुरू होता है मुग़लों का के साम्राज्य का अस्तित्व के मिटने का और अंग्रेज़ों के साम्राज्य का शुरू होना। कुछ उसमें कविता रख रहा हूँ इसी पर कि जिस सोने के सिक्के में एक राज मुकुट चमकता है, जिस सोने के सिक्के में एक राज मुकुट चमकता है, उसी सोने में गद्दारों के हाथ स्वराज भी अपना बिकता है।
इतिहास पढ़ना और इतिहास को समझना एक उज्जवल भविष्य की ओर अपने कदम को और मजबूत करना होता है। और जो इतिहास देखकर अपने स्वराज्य में बदलाव और अपनी प्रजा के प्रति लगाव रखता है, उस स्वराज्य के राजा का कभी भी जीवन का अस्तित्व नहीं मिटता। और यदि प्रजा इतिहास को देखकर, पढ़कर, समझकर अपने जीवन को अपने स्वराज्य के लिए समर्पित करती है, तो वह स्वराज्य कभी भी बड़े से बड़े तूफानों के आने पर भी नहीं टूटता, नहीं बिखरता, बल्कि उस तूफान का हिमालय पर्वत की तरह अटल अडिग होकर सामना करता है। और बात यह है, हमें अपने इतिहास को भूलकर कभी भी जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमारी वह धरोहर है जिसे खून पसीने से सींचकर एक ऐसी जड़ बनाया जाता है जो हमेशा हमें बुरे रास्तों से बचाती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। चंद पंक्तियाँ इस पे। मत भूलो इतिहास को, यह दर्श मार्ग संसार। मत भूलो इतिहास को, यह है दर्श मार्ग संसार। होने से बच जाएगा एक नर से एक नर का संहार। इतिहास हमारा भ्राता श्रेष्ठ है पिता तुल्य महान। इतिहास हमारा भ्राता श्रेष्ठ है पिता तुल्य महान। भविष्य हमारा पुत्र है, भ्रात पिता के कंधों जो भरे उड़ान। भ्रात पिता के कंधों जो भरे उड़ान। इस कविता को मैंने लिखा है, हाल ही में लिख के मैंने आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करी है, और जो भी है मैंने लिखने के बाद वो आप सब तक पहुंचाई। अब आपको ये कविता मेरी कैसी लगी वो आप सब मुझे बताइए। लेकिन एक संदेश छोड़ रहा हूँ कि इतिहास को भूलकर हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो सीख इतिहास से मिलती है वो हमें कहीं और से नहीं मिल सकती है। इसीलिए अपने इतिहास को ना भूलें, और इतिहास को पढ़ते रहने से हमारा भविष्य और उज्जवल होगा।